हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही चटकारेदार टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा और जो हमारी लाइफ का पार्ट है। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसा करते हुए, लेकिन उसके पीछे साइकोलॉजी क्या चलती है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या चलती है और ये कैसे काम करती है ये चीज़, उसके बारे में बात करेंगे। तो बताओ वो चीज़ क्या है। वो चीज़ है अफवाह, र्यूमर्स। जी हाँ, र्यूमर्स। तो अफवाहें जो होती हैं लोग बड़ी जल्दी फैलाते हैं और एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और इस तरह से सब जगह फैल जाती है। और र्यूमर्स उड़ाने में लोगों को बहुत मज़ा आता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो लोग आपसे जलते हैं, आपकी बराबरी नहीं कर सकते, या फिर ऐसे ही एवं वेले बैठे हैं और उनको कोई काम नहीं सूझ रहा कि क्या करें, तो चलो कोई अफवाह उड़ा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट ने जब इस पर रिसर्च की और देखा कि झूठी अफवाहें भी अगर उनको बहुत ज़्यादा तूल दिया जाए तो वो सच हो जाती हैं। झूठी अफवाहें भी चीज़ें बर्बाद कर सकती हैं। तो वो अफवाहें सच कैसे होती हैं और र्यूमर्स के जाल में कैसे लोग फंस जाते हैं और कैसे इससे बाहर निकला जाए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई। तो पता चला साइकोलॉजिस्ट को कि कौन सी ह्यूमन साइकोलॉजी है जो इसके पीछे काम करती है। कैसे हम लोग एक झूठी बात को, जो कि बेसिर पैर की है और वो इतनी बढ़ती जाती है कि सच मान लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें तबाह भी हो जाती हैं। तो इसको एक साइकोलॉजी में टर्म दिया गया है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जी हाँ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि अफवाह, वो अफवाह झूठी जो कि सच हो गई। तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, बहुत मज़ेदार सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई मार्केट है, कोई बाजार है या चाय की टपरी है, उस पर 4 लोग हैं जो बैठे हुए बात कर रहे हैं। अब क्या बात करें भाई, रोज ही मिलते हैं, अब रोज तो हम बात कर नहीं सकते कोई ऐसी सीरियस टॉपिक पे, तो क्या बात करें। तो एक ने बोला, यार मार्केट में बड़ी मंदी आई हुई है, बहुत मंदी हो रही है मार्केट में, मैं तो सुन रहा हूँ, ऐसा देख भी रहा हूँ। तो दूसरा बोलेगा, हाँ बहुत सारी जॉब्स भी जाने वाली हैं, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब दोनों ने बोला, अब तीसरा बैठा है जो, वो भी चाय की टपरी पे बैठा है या ऐसे ही बातें कर रहा है, तो कहेगा अब दोनों ने बोला तो मुझे भी बोलना चाहिए। अगर मैंने मार्केट की मंदी या जॉब के बारे में नहीं बोला तो मुझे तो बैकवर्ड माना जाएगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। तो बोलेगा, हाँ यार बहुत लोगों का पैसा डूबने वाला है, बैंक डूबने वाली है, जो इकोनॉमी है ना वो बिल्कुल बेकार चल रही है, इसे खराब ही होने वाली है, गिरने ही वाली है। हम सोचेंगे कि हाँ मंदी तो आ रही है, अब आगे क्या होगा। देखिए अब अफवाह कैसे फैलती है। अब उसमें से एक बंदा दूसरे ग्रुप में गया, वो कहेगा, पता है तुझे मार्केट में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि जो मार्केट है वो डूबने वाली है, नौकरियां जो है वो रिसेशन आने वाला है, नौकरियां सारी चली जाएंगी, मिलेंगी तो है ही नहीं और भी चली जाएंगी, पता है बहुत मंदी आ रही है मार्केट में। तो अब दूसरे ग्रुप में ये बात फैल गई। अब दूसरे ग्रुप का बंदा तीसरे ग्रुप में पहुंचा, वो कहेगा, अरे मैंने तो बहुत लोगों से सुना है, पता है देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूबने वाली है, बिल्कुल ये सरकार तो किसी काम की नहीं है, हम लोगों का सारा पैसा डूबने वाला है और नौकरी वोकरी तो देख लो, अब बिजनेस ही करना पड़ेगा, बिजनेस भी कैसे करेंगे, मंदी आई हुई है, सब कुछ तो बेकार हो जाएगा, पता नहीं अब क्या होगा। अब और बड़े लेवल पे अफवाह फैली। अब ये बंदा 5वें 6ठे ग्रुप में गया। अब वो क्या कहेगा, अरे सुन तेरा उस बैंक में अकाउंट तो नहीं है। कहेगा, क्यों, अरे मैंने सुना है मार्केट में अफवाह है, अफवाह ही क्या मैं बोलूं, मार्केट में बातें चल रही हैं ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कि वो बैंक डूबने वाला है। तो दूसरा बोलेगा, क्या। कहेगा, हाँ यार मैं तो तेरा दोस्त हूँ। फिर तू कहेगा कि दोस्त ने बताया नहीं, भाई ने बताया नहीं, और वो जो बैंक है वो सरकार को ऐसी पॉलिसी लाने वाली है कि वो बैंक बंद होने वाली है, डूबने वाली है वो बैंक, जल्दी से अपना पैसा बाहर निकाल ले। फिर तो तू बोलेगा कि मैंने तेरी कोई हेल्प नहीं की। अब क्या होगा, वो दूसरे तीसरे को बताएगा तो सब लोग बैंक से अपना पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि अफवाह जो है वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी है और लोगों ने इसे सच मानना शुरू कर दिया है। अब वो बैंक जो कि साउंड थी, एकदम ठीक थी, अच्छे से चल रही थी और जिसमें कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन एक छोटी सी अफवाह उड़ी, उसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि वो सच हो गई, सब लोगों ने उस बैंक से पैसा निकाल लिया, बैंक डूब गया। तो क्या हुआ, जो झूठी अफवाह थी वो सच हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अगर आप र्यूमर्स फैला रहे हैं तो मत फैलाइए। अब ये पर्सनल रिलेशनशिप पे भी काम करता है। ये तो मैंने एक बड़े लेवल पे बताया कि कैसे बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स, कंपनी सिर्फ अफवाहों की वजह से डूब जाती हैं। हमारे रिलेशन कैसे खराब होते हैं। मान लीजिए एक लविंग कपल है, हस्बैंड वाइफ है, बहुत खुशी खुशी आपस में रह रहे हैं और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है। एक दिन क्या हुआ, एक दोस्त आया जो कि मान लीजिए वो जो हस्बैंड वाइफ है, कपल है, उसकी वाइफ से या उस हस्बैंड से बहुत चिढ़ता है। अब उसने देखा, अरे दोनों बड़े मजे से बड़े प्यार से रह रहे हैं यार, मेरे घर में तो इतनी शांति ही नहीं है। तो वो उसके पति से बोलेगा, मतलब अपने दोस्त से बोलेगा,
यार तेरी बीवी कुछ ज्यादा लेट नहीं आती है घर, ये ऑफिस में जाती है ना, उसके बाद कहीं और जाती है, अगर वो वर्किंग है तो। नॉन वर्किंग है तो बोलेगा यार तेरी बीवी ज्यादा आजकल घूम नहीं रही है, तुझे नहीं लगता कि बहुत बार बार शॉपिंग के बहाने या किसी न किसी बहाने से चली जाती है। दूसरा क्या बोलेगा, और कपड़े बड़ी शॉपिंग तू करा रहा है आजकल, रोज नए कपड़े रोज नए कपड़े, क्या बात है भाई, मेरी वाइफ तो कह रही थी तुम्हारे दोस्त की वाइफ के पास तो देखो कितने कपड़े और मेकअप, कहीं देख ले, चेक कर ले कोई गड़बड़ तो नहीं है, रोज लेट आना, इतना मेकअप करना, कपड़े बदल बदल के जाना, कुछ है तो नहीं, देख ले तू, बस मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए मैंने तुझे बता दिया, मैं तुम्हें लड़ाई नहीं कराना चाहता हूँ, बस मेरे मन में कंसर्न आया तो मैंने बता दिया, देख दुनिया बहुत बुरी है और न्यूज़ भी कितनी सुनी रहे हैं हम आजकल कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अब वो तो अपनी जलन में या फिर ऐसे ही गॉसिप करने के लिए आपके दिमाग में कीड़ा छोड़ गया, एक अफवाह कह दीजिए छोड़ गया, अब वो तो चला गया, अब क्या हुआ, कीड़ा आपके दिमाग में घुस गया, अब वो बस चलना शुरू हो गया, अब पति भी सोचने लगेगा हाँ ऐसा है तो ये रोज लेट आती है, आजकल मेकअप भी ज़्यादा कर रही है, कपड़े भी बड़े खरीद रही है, बड़ा तैयार श्यार होके जाती है, माजरा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा जो दोस्त बोल रहा था वो सच है। तो वो अपनी वाइफ से पूछेगा कि तुम आजकल लेट बहुत आती हो, तो वो जो रूटीन था उसका जो वो फॉलो कर रही थी, रोज उसी टाइम आती थी, और तो उसको अजीब लगेगा, वो कहेगी क्यों, मैं तो रोज उसी टाइम आती थी, नहीं मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल तुम मेकअप भी ज़्यादा कर रही हो, लिपस्टिक वगैरह बहुत डार्क लग रही है और मेकअप भी ज़्यादा हो रहा है, नए नए कपड़े पहन रही हो, क्या बात है। तो वाइफ थोड़ी सी इरिटेट होगी, वो कहेगी क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो रोज की तरह ही जाती हूँ, तुमको कोई काम नहीं है क्या, फालतू मेरे पीछे पड़ गए हो, चलो अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन क्या हुआ, एक डाउट आ गया मन में, अब क्या होगा, क्योंकि वाइफ इसको नॉर्मल लेगी, उसे नहीं पता कि उसके पति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसको नॉर्मल लेके नॉर्मल से जवाब दे देगी। अब पति के दिमाग में और उथल पुथल हुई, अब क्योंकि वो कीड़ा है दिमाग में और उसकी वाइफ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही है, वो रोज की तरह तैयार हो रही है, रोज की तरह मेकअप कर रही है, रोज की तरह जा रही है आ रही है, अब वो उस पर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देगा। अगले दिन फिर उसको बोलेगा आज फिर तुम लेट हो गई, और ये क्या तुम इतनी डार्क लिपस्टिक लगाती हो, इतना ज्यादा मेकअप करती हो और इतनी देर से आ रही हो और पता नहीं किस किस से बातें करती रहती हो, बात क्या है। अब वाइफ भी इरिटेट हो जाएगी कि लो पता नहीं क्या हो गया, ये मेरे पीछे पड़ गया है, पहले तो मैं ऐसी ही थी। तो वाइफ भी बड़ा रूडली जवाब देगी या कहेगी यार तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, ऑफिस में वैसे ही परेशान हूँ, पता नहीं तुम क्या लेके बैठ गए हो। अब हस्बैंड सोचने लगेगा कि ये मेरी बातों का जवाब नहीं देती है आजकल, बहुत ही इरिटेट होकर बात करती है, लगता है इसको मुझसे प्यार नहीं है, लगता है इसका कहीं और चक्कर चल रहा है। अब क्या होगा, किसी ने एक छोटा सा कीड़ा डाला था जिसका कोई बेस नहीं था और एक लविंग कपल के बीच में दरार आ गई। फिर वाइफ से बोलेगा, अब वाइफ टॉलरेट नहीं कर पाएगी, अब वाइफ पलट कर जवाब देगी तुमको क्या मतलब है, मैं कुछ भी पहनूं कैसे भी जाऊं, क्या रोज रोज तुम इसी बात को लेकर बैठ गए हो, क्या बात है, कोई और पसंद आ गई है क्या जो तुम मुझसे रोज इतना लड़ते रहते हो, हर चीज पर मेरी कमेंट कर रहे हो, डाउट कर रहे हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो एक लविंग कपल होते हैं, जो बहुत प्यार से रह रहते हो, बहुत कंपैटिबिलिटी होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कोई एक तीसरा एक ऐसा डाउट क्रिएट कर देता है, एक ऐसा र्यूमर उड़ा देता है कि उनकी जिंदगी खराब हो जाती है और कभी कभी वो अलग भी हो जाते हैं। तो आपने देखा कि कोई भी बात का कोई बेस नहीं था, एक बैंक डूब गया और दो लोग अलग हो गए बिना किसी रीजन के, सिर्फ एक तीसरे के टाइम पास में, कोई गॉसिप में या फिर जेलस की वजह से, जेलसी फैक्टर की वजह से। तो अगर कोई हमें कोई भी बात बोलता है तो हमें उसको किसी और तक पास करने के लिए या फिर अपने मन में सोचने के लिए हमें भगवान ने दिमाग दिया है, सोचने के लिए भाई, समझने के लिए कि अगर हमें कोई बोल रहा है तो हमें उसे एनालाइज करना है कि सामने वाला बंदा मुझे ये बात क्यों बोल रहा है। और अगर ये हमारे पर्सनल रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है तो आप खुद सोचिए, दूसरों की बात पर यकीन मत कीजिए कि ये बात मुझे जो बोल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, खुद ही एनालाइज करिए कि इसमें कुछ सच्चाई है भी या नहीं, या फिर इसने ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही किसी दूसरे के ऊपर आरोप मत लगाने लगिए या अपने दिमाग में वहम मत पाल लीजिए। या फिर कोई, जैसे कि मैंने बताया, मंदी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में या पढ़ाई के बारे में, कैरियर, किसी के भी बारे में बोलता है तो आप फैक्ट्स चेक करिए। आजकल तो हर जगह फैक्ट्स मिलते हैं, आप न्यूज देखिए, आप गूगल करिए, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे पता करिए कि बात सच है नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि बैंक डूबने वाला है, आप गए और अपने सारे पैसे निकाल लिए, या शेयर बाजार में मंदी आने वाली है सारे शेयर बेच दे, या अभी मंदी आ रही है आगे बहुत बड़ा होगा और तू सारे शेयर खरीद ले फिर बेच देना और आप डूब गए। तो ये होती हैं वो झूठी अफवाहें जो कि अगर हम इन पर विश्वास करें और इनको आगे फैलाते जाएं तो सच हो जाती हैं। तो अफवाहों पर यकीन मत करिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, किसी की भी जेलसी या फिर उसकी गॉसिप
जो वो ऐसे ही कर रहा है उसका अपनी ज़िंदगी में इतना असर मत आने दीजिए कि आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए। तो वही झूठी अफवाहें जो सच हो जाती हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन वो एंड में सच्चाई का रूप ले लेती हैं। जो नहीं होना होता है वो हो जाता है, तो उसी को कहते हैं हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने के लिए क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। और हाँ, एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जितना भी हो सके नॉलेज गेन करिए, और वो सही नॉलेज होनी चाहिए, फेक नॉलेज या ऐसी नॉलेज नहीं। जैसे मैंने अभी बताया, नॉलेज गेन करिए, पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान ही है जो कि हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्ते।